हम आपके लिए आज पर्यायवाची शब्द से एक वीडियो लेकर आए हैं जो सभी पिछली परीक्षा में आने वाले हैं, आए हुए सवाल हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। आप साथ साथ इसके आंसर भी करते जाइए और बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कितने सही है ये आपके। तो पहला आपके सामने है प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। कौन सा? डी वाला बिल्कुल सही है। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो, वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। देखिए प्रश्न 2 में अर्क के लिए बेमेल शब्द चुनिए। तो इसका आंसर है इसका सी। क्या है? सी वाला बिल्कुल सही है। अंतर बेमेल पूछ रहा है। देखो, अर्क के अन्य अर्थ, एक तो अर्क ही हो गया, एक अपवन भी अर्क का ही अर्थ है, अपवन और काढ़ा। अब यहाँ देखिए, एक है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची याद कीजिए, सूर्य के पर्यायवाची। देखो, सूर्य का पर्यायवाची एक तो अर्क ही होता है, अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्क होता है, एक रवि होता है, एक सूरज है, पर्यायवाची है ये, इन्हें भी याद कर लो। सूरज, दिनकर और प्रभाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, अंशुमाली और मार्तंड भी है, मार्तंड आदि। कई लिखवा दिए। सूर्य के पर्यायवाची अर्क, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, अंशुमाली, मार्तंड आदि। ठीक है ना। इसलिए अर्क का सिर्फ अंतर नहीं है संबंधित अर्क से। सूर्य का पर्यायवाची अर्क हो गया, बेमेल कह रहा है ना, अपवन भी अर्क का अर्थ है और काढ़ा भी अर्क, कहते हैं अर्क निकाल दो काढ़ा निकाल दो, तो इसमें बेमेल है, अंतर आंसर। ठीक है। अगला, अनाज का पर्यायवाची शब्द है अनाज। देखिए अब तो कौन सा है? इसका विकल्प बी बिल्कुल सही है, शस्य। अनाज का पर्यायवाची क्या है? शस्य। अन्य पर्यायवाची देखो अनाज के। अनाज के अन्य पर्यायवाची होते हैं, अनाज एक तो अन्न बोलते हैं, अन्न, अन्न भी अनाज होता है, गल्ला बोलते हैं ना, और धान्य, ये अनाज के पर्यायवाची हैं। इसमें एक चाह शब्द, चाह के पर्यायवाची। देखो, चाह मीन्स क्या होता है? इच्छा, कहते हैं कि चाहना या इच्छा है, इच्छा है। और अभिलाषा याद कर लो, अभिलाषा, अभिलाषा और ये वांछा, ये भी इच्छा का है, चाह का है। कामना, क्या कामना है? कामना,
उदक नहीं, उदक नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा ये किसके, चाह के पर्यायवाची हैं। और सस्य हो गया अनाज का पर्यायवाची। सलील देखिए, सलील, सलील के पर्यायवाची क्या होते हैं। सलील जल से कहते हैं, और सलील पानी से भी कहते हैं, और सलील नीर भी होता है, और बारी भी होता है, और भी अम्बू होता है, ठीक है ना। और तोय होता है, तोय, और उदक। तीन लिखने को आए ना कहीं, तो सलील, नीर, बारी, तोय, ऐसे भी याद कर लेते हैं परीक्षा में जो आते हैं, ठीक है ना। सलील के क्या है, जल है, पानी, नीर, बारी, अम्बू, तोय, उदक। समझ में आ गया। और इसमें अनाज का पर्यायवाची पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो गया सस्य। यहाँ तक सही हो गया, समझ गए। अगला देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या कह रहा है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वैसे आकाश का पर्यायवाची क्या है, गगन नभ शून्य, अंबर, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा है, जल्दी से बताइए इसमें। अवनी नहीं है, गगन नभ शून्य ये तो बता दिया था, और अंबर हमने, ठीक है ना। तो चौथे का आंसर है डी, अवनी का पर्यायवाची पता है किसका है। अवनी मीन्स पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। और आकाश के क्या है भाई, आकाश के पर्यायवाची है गगन, नभ, शून्य, अंबर। आकाश के पर्यायवाची हैं ये, याद रखिए इसे, ठीक है। हो गया। अगले चलिए, आगे चलें नंबर 5 पर। देखो पांचवा देखिए, अनल का पर्यायवाची क्या है। अग्नि, धूमिल, नलकूप, अनल, कौन सा है। ए बिल्कुल सही है इसमें, पांचवे का अग्नि, अग्नि, ठीक है। यहाँ देखिए, अनल के अन्य पर्यायवाची, अनल के पर्यायवाची, ठीक है। याद करने के लिए तो क्या है, एक तो अग्नि हो गया, देखो, है ना। अग्नि से और क्या कहते हैं, आग, आग, पावक, ठीक है। धूमकेतु, 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 दहन, है ना, होलिका दहन, आग ही तो लगाते हैं, दहन, ज्वाला, और जी हुतासन, हुतासन, और जी कृपा, कृशाणु, कृशाणु, जातदेव। तो अनल के पर्यायवाची अग्नि, आग, पावक, धूमकेतु, दहन, ज्वाला, हुतासन, कृशाणु, जातदेव। हो गई याद। अगला देखो छठा, आविर्भाव का समानार्थी क्या है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। आविर्भाव का समानार्थी क्या है, जल्दी से बताइए। अवतरण, बी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। अवतरण समानार्थी, अवतरण है इसका, ठीक है। सातवां देखिए, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है। तो देखो यहाँ देखिए आप, आंख के
पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखो, आँख का होता है, एक तो नेत्र होता है, सब कुछ जानते, जो बोलते हैं ना, नयन होता है, चक्षु होता है, लोचन होता है, और दृग होता है, दृग में नेत्र है, अच्छी, और विलोचन, विलोचन, चख, अम्बक, ठीक है, ये होते हैं आदि आँख के पर्यायवाची। यहाँ क्या पूछ रहा, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? सातवें का डी बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है? अतुल। अतुल इसका पर्यायवाची नहीं है आँख का, ठीक है ना। अब देखो अतुल के पर्यायवाची क्या होते हैं, यहाँ देखो, अतुल, अतुल के पर्यायवाची भी याद करने को आ जाए तो अतुल का होता है अनुपम, 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 अप्रीतम, अप्रीतम याद करो, अद्वितीय, अपूर्ण, और निरुपम, निरुपम हुआ, बेजोड़ आदि। समझ में आ गया ना। देखो आँख के पर्यायवाची याद करना, नेत्र, नयन, चक्षु, लोसन, दृग, अच्छी, विलोचन, चक, अम्बक आदि। अतुल के अनुपम, अप्रीतम, अद्वितीय, अपूर्ण, निरुपम, बेजोड़। पूरी तैयारी कराएंगे पर्यायवाची किसमें, करते जाइए साथ साथ। अगला प्रश्न, आँख का पर्यायवाची है लोचन। अभी आँख के पर्यायवाची लिखाए थे आपके लिए, लोचन, पावक, वसन, प्रभा, ठीक है। दोबारा से देखिए, इसमें आंसर कौन सा, जल्दी से पहले इसका आंसर बताइए आठवीं का। ए, लोचन। आँख का पर्यायवाची क्या है? लोचन, ठीक है। अब देखो आँख, दोबारा से याद करो आँख के पर्यायवाची। देखो एक तो लोचन है, चक्षु अभी याद कराए थे, नयन, दृग, नेत्र, अच्छी इत्यादि, ठीक है ना, ये हो गए। और देखो क्या है ये, पावक शब्द है। पावक के देखो, पावक, पावक के क्या होते हैं? अग्नि, अनल, और पावक तो है ही, पावक है ना, धूमकेतु, धूमकेतु, जातदेव, हुतासन, वायु सखा, अग्निदेव, वायु, पवन देव के सखा है ना, आदि। और आया है बसन। बसन के देखिए, बसन के पर्यायवाची याद कीजिए। बसन के कपड़ा, कपड़ा, चीर, पट्ट, अंबर, और वस्त्र, ठीक है। अब आएगा प्रभा। प्रभा के देखिए पर्यायवाची, प्रभा के हैं चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति इत्यादि।
तो याद कीजिए, आँख के पर्यायवाची लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, असी इत्यादि। पावक के अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, जातदेव, हुताशन, वायुसखा इत्यादि। वसन के कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। प्रभा के चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति इत्यादि। जल्दी से याद कीजिए ना। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। अमृत का पर्यायवाची देखिए, पीयूष, उदक, अम्बु, शहद। अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? नवे का ए बिल्कुल सही है, पीयूष। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। और अन्य देखिए, अन्य याद करें पर्यायवाची अमृत के। एक तो पीयूषी हो गया, और इससे अलग है अमीय, अमीय और सुरभोग। सुरभोग हो गया, और जी सुरभोग और सुधा आदि। ठीक है। अब आता है अम्बु। अम्बु के देखो, अम्बु के पर्यायवाची अम्बु। अम्बु के याद करो, अम्बु के होते हैं जल, नीर, जल, नीर, बारी और सलील, सलील और जी उदक, उदक, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प आदि। ठीक है। उदक आ गया, इसमें अम्बु में आ गया शहद। शहद के पर्यायवाची कुछ देखिए। शहद, शहद के हैं मकर, मकरंद, मकरंद और पुष्परस। फूलों का ही तो रस होता है ये, इसलिए इसे पुष्परस भी कहते हैं शहद को। मच्छिक मतलब मक्खियाँ लेकर आती हैं ना, मक्खियों द्वारा रक्षित होता है ये आदि। ये हो गए। तो अमृत के पर्यायवाची पीयूष, अमीय, सुरभोग, सुधा, अम्बु, जल, नीर, बारी, सलील, उदक, मेघ पुष्प आदि। शहद के मकरंद, पुष्परस, माचिस आदि। माचिक हो गया। 10वां देखिए, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कह रहा है, इस प्रश्न को जरूर ध्यान से देखें, अश्व का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। 10वें का जल्दी से बताइए, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका आंसर कौन सा हो सकता है? ए नहीं है, तरंग। कौन सा नहीं है अश्व पर्यायवाची? तरंग नहीं है इसमें। ठीक है। अश्व के पर्यायवाची देखिए, अभी अश्व के पर्यायवाची देखें। अश्व के अन्य पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग, तुरंग और है। तुरंग के पर्यायवाची, उसके अश्व के पर्यायवाची तुरंग है, घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव आदि। अब तरंग के पर्यायवाची देखिए यहाँ। तरंग के क्या होते हैं? तरंग लहर, लहर, लहर का पर्यायवाची है ये। तरंग किसका पर्यायवाची है? लहर का पर्यायवाची। हो गया 10वां। जल्दी से देखें। और अश्व के पर्यायवाची होते हैं तुरंग, है, घोटक, घोड़ा, बाजी, हिंदम। और तरंग किसका पर्यायवाची है? ये घोड़े का नहीं है, ये किसका है? लहर का पर्यायवाची। ठीक है ना। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का
एक पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये इसमें से, ठीक है। 11 में देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? नहीं है कह रहा है अमृत का, तो इसमें देखिए रसाल नहीं है। रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का। रसाल जिसमें रस हो, ठीक है ना, आम का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो गया भाई, ये कह रहा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, डी बिल्कुल सही, रसाल। रसाल, रसाल आम, आम का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए आम के और पर्यायवाची देखिए, आम का और कौन कौन से होते हैं? एक तो यही होता है रसाल, रसाल होता है। और देखिए आम के पीक बंधु, पीक बंधु, शहकार, और जी अति सौरभ, अति सौरभ, और हो गए आम के अमृत फल, अमृत फल जी, ठीक है ना। अब ये देखिए किसके अमृत के पर्यायवाची देखो, अमृत, एक तो सुधा हो गया, अमी हो गया, ये दे रखा, और मधु हो गया। इसके अलावा और एक दो याद कराएं आपके लिए, सोम हो गया, सोम रस कहते हैं ना, सोम, सुरभोग, सुरभाग या सुरभोग, ठीक है ना, आदि ये है। हो गया। 12 में देखिए, अभिलाषा का पर्यायवाची है। अभिलाषा का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से बताइए इन चारों में से, ABCD में से। अभिलाषा के पर्यायवाची देखिए यहाँ, अभिलाषा, एक तो आकांक्षा ही होता है, आकांक्षा, अभिलाषा का आकांक्षा, इच्छा होता है, कामना, लालसा, लालसा, उत्कंठा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, मर्जी, लिप्सा, ठीक है ना। अब तो इसका आंसर अभिलाषा का पर्यायवाची ये बिल्कुल सही है, आकांक्षा। अब देखिए इसमें आया अहंकार, अहंकार के पर्यायवाची बताएं आपके लिए, अहंकार के अन्य पर्यायवाची, अहंकार दे रखा है। अहंकार के क्या होते हैं? अभिमान, अभिमान हो गया, अहंकार हो गया ना, अभिमान, और जी दर्प, गुरूर, दंभ, दम्भी, मद, सही है। अब आ रहा है यहाँ पे विकार, विकार के पर्यायवाची देखिए कुछ, विकार के पर्यायवाची याद कीजिए। विकार का पर्यायवाची हो तो दोष, विकार आ गया, दोष आ गया उसमें, दोष बुराई, बुराई, और बिगाड़, बिगाड़, विकृति, विकृति, खराबी। तो याद कीजिए अभिलाषा के पर्यायवाची आकांक्षा, इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, लिप्सा। अहंकार के पर्यायवाची शब्द अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ, मद। विकार के पर्यायवाची शब्द दोष, बुराई, बिगाड़, विकृति, खराबी। हो गया याद। अगला प्रश्न, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा भिन्न है?
इसका चयन कीजिए। तो इसमें देखिए भिन्नार्थी के लिए पावक, पावक पहला क्या है, पावक। और अनल, कृषाणु। ये क्या है, पावक कृषाणु अनल क्या है, अग्नि के पर्यायवाची है। ये अग्नि के पर्यायवाची है। तो अलग क्या हो गया इसमें, बोलो, अनल हो गया। भिन्नार्थी तो कह रहा है भिन्न, अनल किसका है, अनिल किसका पर्यायवाची, बोलो। हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। अनल क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। सही है ना, हो गया। अभी तक यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जल्दी करें। हो गया, लाइक करें। अब आगे चलो, अब आगे देखते हैं अगला 14वां प्रश्न। 14वां सवाल देखिए, आशय शब्द का पर्यायवाची, जल्दी से बताइए 14वें का आशय का पर्यायवाची कौन क्या होता है, सी बिल्कुल सही है। आशय का पर्यायवाची शब्द तात्पर्य है। क्या आशय है इसका, क्या तात्पर्य है, उत्तर 14वें का सी बिल्कुल सही है। क्या है, तात्पर्य, तात्पर्य। अगला देखिए, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, क्या है इसका, जल्दी से बताइए। 15वां, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, पूर्णतः का क्या होगा, अक्षरस्य। तो 15वें का कौन सा सही है उत्तर, जल्दी से बताइए। 15वें का उत्तर, 15वें का सही है हमारा सी, बिल्कुल सही है, अक्षरश। ठीक है, आगे चलिए 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कह रहा है पर्यायवाची शब्द नहीं है अरण्य का। तो यहां देखिए अरण्य के पर्यायवाची शब्द देखिए आप कौन कौन से हैं। तो इसके होते हैं विपिन, विपिन, वन, कानन, कांतार, जंगल। सही है ना। ये सुरभोग किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। किसका है, अमृत का है सुरभोग। ठीक है ना, करा चुके हैं इसे। अमृत के पर्यायवाची सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। और विपिन, कांतार, कानन, ये किसके हैं, सभी अरण्य के पर्यायवाची। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उत्तर है हमारा डी, ये अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका है, अमृत का पर्यायवाची शब्द। हो गया, आंसर कौन सा है, इसलिए आंसर है आपका 16 का डी, बिल्कुल सही है 16 का डी। अगला 17वां देखिए, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, विकास, प्रवीण, तारिका, हर्ष। जल्दी से बताइए इसका आंसर। आमोद शब्द का समानार्थी, इसके समान समानार्थी पर्यायवाची कौन सा है, डी, हर्ष आंसर है इसका आंसर। ठीक है,
हो गया ये वाला डी। 18 में देखिए, दिए गए विकल्पों में आकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा? आकुलाना का जल्दी से बताइए। दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या है? अकुलाना होती है, आकुलाना नहीं होती, गलत लिखा हुआ ये। अकुलाना, अकुलाना शब्द का समानार्थी क्या होता है? व्याकुल होना। कितना व्याकुल हो रहा है? अकुला रहा है, ठीक है ना। डी आंसर बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। तो कौन सा विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 19वां, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए, जल्दी से बताइए। 19वें का ऐषणा का समानार्थी शब्द होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए उत्तर ए अभिलाषा, अभिलाषा हो गया। अगला देखिए, कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची शब्द हेम होगा। कुंदन का हेम होता है। ए विकल्प बिल्कुल सही। कुंदन के अन्य पर्यायवाची भी याद करा दें। कुंदन के देखो, हाँ, कुंदन में सोना होता है, याद करें इसे भी। सोना, स्वर्ण भी होता है कुंदन का, कंचन होता है, और क्या होता है? कनक होता है। कनक, कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। कनक में धतूरा भी होता है और हेम होता है, ठीक है। और ये क्या है? दुश्मन, दुश्मन की पर्यायवाची देखो, दुश्मन के भी याद करो, दुश्मन न करे। अरी, दुश्मन का अरी होता है, और क्या होता है दुश्मन का? विपक्षी होता है, विपक्ष में खड़ा होता है, पक्ष में तो मित्र होगा ना, विपक्षी होता है। और दुश्मन का, दुश्मन होता है ये बैरी होता है, कहने बैरी खड़ा दरवाजे पर, बैरी और शत्रु, ये दुश्मन के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। अब आता है मतंग, तीसरा ऑप्शन। मतंग के पर्यायवाची भी याद करो, देखो बहुत कुछ करा रहे हैं इसमें, पूरा पर्यायवाची याद हो जाए, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा पर्यायवाची में से, ठीक है ना। मतंग, गज, और याद कीजिए हाथी, हाथी, कुंभी, कुंभी, मदकल, मदकल, ये है मतंग के, ठीक है ना। अब आता है स्वजन, स्वजन के भी पर्यायवाची देखिए। स्वजन, स्वजन क्या होते हैं? स्नेही, जो प्यार करें ना, स्नेही, सुहृदय, सुहृदय, और साथी, साथी, दोस्त, ये क्या होते हैं? स्वजन, दोस्त। हो गई याद। कुंदन के पर्यायवाची सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। दुश्मन के अरी, विपक्षी, बैरी, शत्रु। मतंग के पर्यायवाची गज, हाथी, कुंभी, मदकल। स्वजन के स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त। आगे देखो, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कौन सा है कल्प वृक्ष का? तो देखो, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देखिए यहाँ, कल्प वृक्ष, पारिजात, पारिजात सुरंग में है ये। और कल्पतरु, कल्पतरु, देव वृक्ष, देवताओं का पेड़, समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था ये देवव्रत। मंदार का पेड़, मंदार, हरिचंदन,
हरिचंदन। कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। और कल्पवृक्ष। चलो इतना ही देखो। अब इसमें देखो पारिजात भी है, कल्पतरु भी है, देववृक्ष भी है, ये सभी है। तो आंसर क्या है? आंसर डी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। सभी है ना, कल्पवृक्ष के पर्यायवाची। पारिजात भी है, कल्पतरु है, देववृक्ष भी है। 22वें प्रश्न पर चले। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है कह रहा है ये। तो कौन सा सही नहीं है देखिए जल्दी से इसमें। ये देखिए निम्नलिखित में समानार्थी शब्द कौन सा है? दांत, दंत, रंदन सही है। झंडा के ध्वज, पताका बिल्कुल सही है। कमल, अंबु, आप, ये दोनों गलत है। सही जोड़ा नहीं है, सी बिल्कुल गलत है। सही है इसका आंसर 22वें का सी बिल्कुल सही आंसर है। कमल के पर्यायवाची अंबु आव नहीं है। अंबु और आव दोनों पर्यायवाची पता है किसके हैं? पानी के पर्यायवाची हैं, पानी के समानार्थी शब्द हैं, कमल के नहीं। तो यही पूछ रहा, सही नहीं है तो यही सही नहीं है, सी हो गया। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी का समानार्थी देखिए। देखो दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो इसका है मतंग। मतंग तो किसका होता है? हाथी का पर्यायवाची किसका होता है? मतंग, हाथी का। तो ये नहीं है। केसरी किसका है? शेर, शेर का केहरी, ये सही है। इसमें दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा है? केसरी, बी बिल्कुल सही है। कपी का क्या होता है? बंदर, बंदर समानार्थी। और हरिण, हरिण का क्या होता है? हिरण। अन्य भी याद कर लो। हरिण का हिरण हो गया, कपी का बंदर होता है, मतंग का हाथी होता है, और केहरी का केसरी, शेर। ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट 24वां प्रश्न। 24वां देखिए, कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता, ए विकल्प सूर्य सही है बिल्कुल इसका। ठीक है। और यहाँ नोट, हाथ, किरण, टैक्स कर के अर्थ है। ये सब कर के, तीनों कर के अर्थ हैं, लेकिन सूर्य नहीं है। इसका आंसर क्या है? कर का अर्थ नहीं है सूर्य, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए 25वां, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश, खगेश का पर्यायवाची शब्द वैन तय है। खगेश का पर्यायवाची है वैन तय, सी विकल्प बिल्कुल सही है, वैन तय। ठीक है। अन्य क्या होते हैं खगेश के? अन्य और भी याद करो, खगेश के और भी आ सकते हैं। तो इसके लिए होते हैं खगेश के गरुण, गरुण होता है एक तो खगेश का। नागांतक होता है, नागांतक। और खगेश का होता है गरुण, नागांतक। और होता है इसका सर्पारी, सर्पारी। और याद कीजिए इसका हरियान, हरियान। ठीक है। और वासुदेव किसका है? कृष्ण का। कृष्ण भगवान को वासुदेव कहते हैं, वासुदेव भगवान, क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे इसलिए वासुदेव बोलते थे इन्हें। और विधु, ये हो गया चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है। आगे चलो, ग्रीवा, ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची है ग्रीवा, बताइए जल्दी से। डी गर्दन,
किसका? गर्दन का। डी विकल्प सही है बिल्कुल। ग्रीवा मीन्स गर्दन, गर्दन। ठीक है ना। अब इसमें एक पैर है, पैर की पर्यायवाची देखो। पैर की पर्यायवाची याद कराएं आपके लिए। पैर के क्या होते हैं? पैर माने पद, चरण कमल बंद उदय हर, बंदव हरिहराई चरण। ठीक है ना। और पाम भी बोल देते हैं। और डग, याद कीजिए, डग, कदम। और क्या कहते हैं? पृष्ठ। ये पर्यायवाची से हैं किसके? पृष्ठ नहीं, पृष्ठ के नहीं, नहीं पृष्ठ के। पैर के पर्यायवाची पद, चरण, पाम, डग, कदम। कलाई हाथ से संबंधित होती है। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ, पृष्ठ के अन्य पर्यायवाची याद करो तो पृष्ठ प्रति होता है एक तो इसका। और क्या होता है? पन्ना। किताब के पन्ने, कितने पृष्ठ पढ़ लिए, कितने पन्ने पढ़ लिए। ठीक है ना। हाँ, पैर के पर्यायवाची पद, चरण, पाम, डग, कदम। ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? गर्दन। डी आंसर बिल्कुल सही है इसका। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? गेह के समानार्थी शब्द याद कीजिए। अब दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से? गेह मीन्स घर होता है, तो कौन से? सदन, भवन, निकेतन। गेह के समानार्थी शब्द डी विकल्प बिल्कुल सही है। सदन, भवन, निकेतन। ठीक है। अब देखो अन्य पे विचार करते हैं हम। ये तो हो गया। अगले देखो, तम, तमस, तिमिर किसका है? ये अंधेरे के पर्यायवाची है। ये किसके? अंधेरे के। अंधेरा कायम रहे हैं इसके, अंधेरे के। तम, अंधेरा आता है ना तमराज किलवेश, शक्तिमान वाला। तो तम, तमस अन्य, और जी तिमिर। और चलो एक आध और लिखते हैं, ध्वांत, ध्वांत। अब सभा, परिषद, गोष्ठी ये समिति के पर्यायवाची हैं। किसके? समिति कहते हैं। सभा समिति है गठित कर ली, समिति के क्या होते हैं? सभा और परिषद, गोष्ठी, और जी संघ बना लिया, संघ। और याद कीजिए संस्था, संस्था भी हो जाएगा। और मंडली। अब कंचन, हेम, स्वर्ण ये किसके हैं? देखो ये है सोने के। किसके पर्यायवाची? सोना के। सोना, कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक। तो देखिए, अंधेरे के पर्यायवाची क्या है? तम, तमस, तिमिर, ध्वांत। समिति के पर्यायवाची सभा, परिषद, गोष्ठी, संघ, संस्था, मंडली। सोना के पर्यायवाची कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक। और सदन, भवन, निकेतन किसके पर्यायवाची हैं? गेह के पर्यायवाची। हो गया। अगला देखिए 28वां, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो कौन सा इसमें से चंद्रहास? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो इसमें से आंसर इसका डी, करवाल। रावण की तरफ थी ये, महादेव बाबा ने दी थी इसे रावण के लिए। ठीक है। चंद्रहास, चंद्रहास के पर्यायवाची अन्य देख लो। चंद्रहास कहते हैं खड़ग, खड़ग, खड़ग थी ये। और असी, और देख शमशीर, शमशीर। और कृपाण, कृपाण। ठीक है ना। याद रखिए। इसमें मनवंत है, पक्षी आप जानते हैं। ठीक है ना। मनवंत
किसका पर्यायवाची है ये? कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? करवाल। डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलो नेक्स्ट 29वां। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चीड़, चीरना, वस्त्र, प्राचीन। चीर वस्त्र। 29वें का सी बिल्कुल सही है। चीर शब्द का पर्यायवाची क्या है? वस्त्र। ठीक है ना। चीर के अन्य कौन से एक दो और याद कर लो। वस्त्र के वैसे बहुत लिखा दिए हमने पहले। वस्त्र के होते हैं पट, पट, बसन। कपड़ा के ही तो होते हैं ये। बसन, बसन, पट, बसन और अंबर। ठीक है। अगला देखिए 30वां। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? 30वें का जंगल का समानार्थी, जंगल का समानार्थी होता है भैया बी बिल्कुल सही है, अरण्य। जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा? अरण्य। और जी और क्या होते हैं जंगल के पर्यायवाची? देखो समानार्थी जंगल के अन्य होते हैं। जंगल के देखिए कानन, कानन, जंगल का एक तो कानन हो गया। अटवी, अटवी और कांतार। कई बार करा दिए हमने अब इसमें। वन, विपिन। ठीक है। अच्छे से याद करो इन्हें पर्यायवाचियों के लिए। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तर्कस का तूणीर, त्रोण, निशंग, करवाल। कौन सा नहीं है? 31वें का देखिए जल्दी। 31वें का आंसर देखिए जल्दी। त्रोणीर, त्रोण, निशंग, करवाल में से 31वें का। तर्कस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? डी विकल्प बिल्कुल सही है, करवाल नहीं है। कौन सा नहीं है? करवाल। तर्कस के पर्यायवाची करवाल। करवाल पता है किसका है? तलवार का पर्यायवाची है ये। तलवार का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची है ये करवाल। तर्कस के पर्यायवाची भी याद कर लो चलो। तर्कस के क्या होते हैं? तर्कश, तस्कर। तर्कस के देखो तृण और तूणीर, ये तीनों तो है ही ना। त्रोण और जी निशंग, सही है ना। और ईशुधि भी है, ईशुधि। यह है तर्कस के पर्यायवाची। 32वां प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुग्ध तो है ना। नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा नहीं है? देखो यहाँ देखिए उत्तर। दूध के पर्यायवाची दुग्ध है, पेय है, गोरस है। दूध के पर्यायवाची है। अब रह गया इसमें आंसर, इसका आएगा पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है ना, तो कौन सा आएगा? डी अमीय। अमीय किसका पर्यायवाची है? अमीय अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का
पर्यायवाची है। अम्य किसका है? अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्यायवाची कौन सा इनमें से? देखिए, निम्न इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय देखिए। इसमें देवता के पर्यायवाची दिखाते हैं आपको। देवता, उत्तर। देवता के क्या होते हैं? एक तो देवी हो गया, और अमृत पी कर वो अमर हो गए, तो अमर भी हो गया, और सुर हो गया, और जी आदित्य हो गया, और गिवाड़ हो गया। ठीक है, विबुध, विबुध। तो कौन सा बी बिल्कुल सही है इसका? विबुध, विबुध आंसर। ठीक है, अगला 34वां प्रश्न देखिए। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है शूर, अमर, अमर देव। ये तो तीनों देवता के पर्यायवाची हैं भाई। सुधाकर नहीं है। उत्तर डी, सुधाकर। सुधाकर देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? ये चंद्रमा का पर्यायवाची। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। और ये तीनों सूर्य, अमरदेव किसके हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के और पर्यायवाची देखें। चंद्रमा, एक तो यही होगा सुधाकर। और देखिए, याद करने के लिए इसके होते हैं सोम, सुधांशु, सुधांशु, और राकापति, राकापति, द्विजराज, और विधु, विधु, मयंक, मयंक, और निशाचर, निशाचर नहीं, निशाकर। निशाचर तो राक्षस का है। निशाकर, राकेश, और जी हिमकर, हिमकर, कलाधर, कलाधर, और जी इंदु, इंदु, मृगांक, मृगांक। ठीक है, और देवता के थोड़ी देर पहले भी कराए थे। देव, शुर, आदित्य, निर्जर, वृंदारक। अगला प्रश्न हो गया। निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आएगा? आंसर देखिए, इसका क्या है? सी बिल्कुल सही है, द्वेष। देखो, स्नेह, अनुराग, प्रीति एक ही चीज है, लेकिन द्वेष अलग है। ठीक है ना? असमानी पूछ रहा है, तो द्वेष बिल्कुल अलग है। 35वें का सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 36वां। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो देखो, बारी, यही नहीं है आंसर। ए है इसका आंसर, बारी। बारी क्या है? पानी का पर्यायवाची है, पानी का समानार्थी है।
निर्झरणी, सरिता, तटनी तीनों नदी के समानार्थी है। तो 36वें का ए बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट। पक्षी पेड़ों पर अपना डॉट डॉट बनाते हैं, सही शब्द दीजिए। क्या चीज बनाते हैं पक्षी पेड़ों पर? पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं अपना? घोंसला। क्या बनाते हैं? घोंसला। घोंसला क्या है? नीड़। घोंसला, नीड़ से घोंसला बोलते हैं। ठीक है ना। तो 37वां कौन सा सही होगा? 37वें का सी। सी बिल्कुल सही है, नीड़। अगला प्रश्न 38वां। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रह, नया चांद, ताजा मक्खन, जल। जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसमें 38वें का? नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? सी बिल्कुल सही, ताजा मक्खन। आंसर सी। नवनीत शब्द का समानार्थी है ताजा मक्खन। ताजा मक्खन हो गया। अगला देखिए, पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची डी बिल्कुल सही है इसका। डी आंसर। विहग। पक्षी का क्या है पर्यायवाची? विहग। भूधर, मीन, वृंद, विहग। कौन सा आंसर है? पक्षी का पर्यायवाची विहग है। भूधर किसका है? पर्वत का। भूधर ये किसका है? पक्षी का। और भूधर किसका है? पर्वत का। पर्वत का। और मीन किसका पर्यायवाची है भाई? मीन मीन्स मछली। मीन मछली। और वृंद, वृंद किसका है? वृंद है समूह, गण का पर्यायवाची। ठीक है ना। पक्षी के कुछ पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। देखिए पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द पक्षी के होते हैं खग। एक तो खग याद कीजिए, पखेरु, परिंदा, द्विज। ठीक है। पतंग पक्षी के पर्यायवाची हैं, याद कर लो। 40वां प्रश्न पर चलिए अब। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पक्षी का। देखो विकल्प से देखिए, पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। यही उत्तर है हमारा। ठीक है। अंडज क्या है? पक्षी का पर्यायवाची है। खग पक्षी का है। और नवचर्वी पक्षी के पर्यायवाची है। कमल नहीं है पर्यायवाची। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर हमारा ए विकल्प सही है बिल्कुल। ठीक है ना। अब देखिए पक्षी के आने हैं विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग आदि। प्राची का पर्यायवाची देखिए 41वें सवाल पर आते हैं हम प्रश्न पे। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। प्राचीन का पर्यायवाची शब्द है विकल्प सी, पूर्व। जल्दी से बताइए। उत्तर सी। क्या है प्राची का पर्यायवाची? पूर्व। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलिए अब। पवन पवन किसका पर्यायवाची है? पवन, पवन देव क्या करते हैं? बताइए पवन देव क्या करते हैं? हवा चलाते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना। तो पवन किसका पर्यायवाची है? वायु का।
देखो बी विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर बी वायु। पवन किसका पर्यायवाची है? वायु का। अब देखो पवन के अन्य पर्यायवाची देखो, अन्य हैं पवन के, एक तो वायु हो गया, ठीक है, और हवा, कह रहे हवा चल गई, हवा, और शमीर, शमीर, अनिल, अनल, मारुत, मारुति कहते हैं हनुमान जी को, मारुत, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पथ, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है, पथ का बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, पथ शब्द का उचित समानार्थी मार्ग है, क्या है? मार्ग, समानार्थी इसका पथ का। ये विकल्प बिल्कुल सही है। अन्य क्या हो सकते हैं समानार्थी पथ के? तो देखो इसका क्या है, रास्ता, याद रखो रास्ता है, और सड़क, सड़क, ठीक है, डगर, और कमा, मार्ग की पथ हो गया, रास्ता हो गया, सड़क हो गई, डगर, और क्या होगा, राह चलते हुए कहते हैं राह, रास्ता, ठीक है ना। भोजन, भोजन का समानार्थी क्या है? खाना, क्या है? खाना। और यात्री और पथिक दोनों समानार्थी है ये एक दूसरे के, ठीक है, यात्री और पथिक एक ही चीज है, इसका समानार्थी पथिक, इसका समानार्थी यात्री। हो गया, तो हमारा उत्तर क्या आया? पथ शब्द का उचित समानार्थी क्या है? ए विकल्प बिल्कुल सही है, मार्ग। अगला प्रश्न 44, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शब्द। जल्दी से बताइए इसका आंसर। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अच्छी आदि। विलोम का उल्टा क्या होता है? विलोम का उल्टा होता है विलोम, विपरीत होता है, ठीक है ना। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो समानार्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आंसर क्या होगा इसका? पर्यायवाची शब्द। विकल्प सी बिल्कुल सही है, उत्तर सी, पर्यायवाची। हो गया 46वां सवाल, नहीं 44 हो गए, 45वां देखिए। अब 45वां सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? अंबुज, नीरज, जलज, अम्बुद। जल्दी से बताइए इसका आंसर। अंबुज किसका है समानार्थी? कमल का। नीरज कमल का। जलज कमल का समानार्थी। अम्बुद किसका है? बादल का। अम्बुद पर्यायवाची है बादल का। तो उत्तर हमारा क्या हो गया भाई? यही तो पूछ रहा था, 45वें का उत्तर हो गया डी, अम्बुद, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? बादल के मेघ, वायु, समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, मत्स्य, मछली, मीन, मकर। जल्दी से बताइए कौन सा सही है? 46वां, जल्दी से देखिए। देखो ध्यान से हम बता रहे हैं आपके लिए, बादल और मेघ पर्यायवाची हैं, दोनों। बादल का पर्यायवाची मेघ सही है बिल्कुल, लेकिन वायु, समीर किसके हैं? ये हवा के पर्यायवाची हैं, बादल के नहीं हैं। तो कौन सा गलत है विकल्प? यही विकल्प बिल्कुल गलत है। अब देखो युद्ध का, युद्ध, रण, संग्राम, समर बिल्कुल सही है विकल्प। सहचर, संगी, साथी, दोस्त सभी सही हैं। मत्स्य के पर्यायवाची मछली, मीन, मकर बिल्कुल सही हैं। तो विकल्प कौन सा गलत है? उत्तर कौन सा है हमारा?
ए बिल्कुल सही है। गलत विकल्प पूछ रहा है तो बादल मेघ वायु समीर यही गलत है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा है हमारा? ए बिल्कुल सही है। और 45 का कौन सा था? डी सही था। अगला देखिए 47वां प्रश्न। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो इसे बताइए जल्दी से कौन सा सही है। 47वां ध्यान दीजिए इसमें। देखिए तरंगिनी पूछ कह रहा है समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के उचित समूह के पर्यायवाची समूह चुनिए। तरंगिनी तटनी क्या है ये? नदी के हैं। ये किसके हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। सिर्फ कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, तो ये सही नहीं है ना, तो गलत। ए बी देखिए अम्बुद, अम्बुद किसका है? बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का पर्यायवाची। इसमें बस कालिंदी और सूर्य सता यमुना जी के पर्यायवाची हैं, यमुना, ठीक है। ये तो ये भी गलत है, तीनों यमुना जी के नहीं है पर्यायवाची। सी देखिए कालिंदी कृष्णा सूर्य सता ये बिल्कुल सही है, यमुना जी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? यमुना नदी के पर्यायवाची, ठीक है। अगला कृष्णा सूर्य सता किसके हैं? यमुना जी के। लेकिन तटनी किसका पर्यायवाची है? नदी का, तो ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर कौन सा है? सी विकल्प बिल्कुल सही है, जला दिया सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं 48वां। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? देखो हाथ बटाना तो योगदान दिया इसमें, योगदान समानार्थी है। हित ये भी योगदान का समानार्थी है। सहयोग ये भी है योगदान का, लेकिन डी नहीं है योगदान का समानार्थी। तो उत्तर हमारा कौन सा आया आंसर? डी विकल्प बिल्कुल सही है, जो कि योगदान का समानार्थी नहीं है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए 49वां। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? जल्दी से बताइए, रक्त का समानार्थी कौन नहीं है? रिपु। कौन सा नहीं है? रिपु नहीं है। रिपु का क्या है समानार्थी? यहाँ देखिए रिपु क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन, बैरी। दुश्मन रिपु के पर्यायवाची दुश्मन। और क्या होता है? बैरी। बैरी दुश्मन को बोलते हैं, बैरी बैरी रोग मत समझ लेना। बैरी, अरी और अमित्र आदि, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा है? प्रकट नहीं करता रक्त का? रिपु। लघु रक्त का समानार्थी है। रुधिर भी रक्त का समानार्थी है। श्रोणित भी, श्रोणित बीज हरे, रक्त बीज था उसका नाम, इसलिए श्रोणित कह देते थे उसे, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हैं? रक्त के समानार्थी है। रक्त और रुधिर भी रक्त होता है और श्रोणित भी रक्त का समानार्थी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये कह रहा है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? ए रिपु। रिपु के समानार्थी क्या है? दुश्मन, बैरी, अरि, अमित्र। नेक्स्ट देखिए 50वां प्रश्न। 50वां देखिए दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? लघु मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा। तो 50वें का आंसर क्या है? ए उत्तर ए विकल्प बिल्कुल सही है। लघु शब्द का समानार्थी छोटा। विशाल भी बड़ा होता है, दीर्घ भी बड़ा है और बड़ा बड़ा है, ये तीनों एक ही हैं, बड़े हैं सभी ये, ठीक है ना। 51 51वां देखिए विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उस शब्द दे 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 शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। अच्छा
अनूठा विचित्र का, अनूठा विचित्र का समानार्थी है, सही है ये विचित्र। विचित्र ये सही है। विलक्षण भी विचित्र का समानार्थी है और भिन्न भी विचित्र का समानार्थी है, लेकिन रहस्यमय विचित्र का समानार्थी नहीं है। तो विकल्प सी इसका उत्तर है। ठीक है, उत्तर। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो कौन सा है? सी विकल्प, रहस्यमय। विचित्र थोड़ी है, रहस्यमय है ये तो कोई चीज। अगला 52वां, बिडोला पर्यायवाची शब्द है। बिडोला पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। बिडोला पर्यायवाची शब्द किसका है बताइए जल्दी से जल्दी। ये है इंद्र का। विकल्प सी बिल्कुल ठीक है, उत्तर सी। बिडोला इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची देखो, एक तो बिडोला हो गया, और सुरपति, देवता का है ना सुर, तो देवताओं का राजा सुरपति हो गया। सुरपति, सचीपति, इंद्र की पत्नी का नाम सची था। मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर, ये इंद्र के नाम थे, पर्यायवाची शब्द थे इंद्र के। बिडोला, सुरपति, सचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर। अमृत पी के अमरपति हो गया ना, हो गया। बिडोला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र का है। किसका है? इंद्र का। अगला 53वां देखिए, वृषभानुजा किस शब्द का पर्यायवाची है? जल्दी से बताइए। वृषभानुजा, वृषभानुजा किस शब्द का पर्याय समानार्थी है? जल्दी से, तो सबके लिखते हैं, देखो सभी के याद कर लो। सीता जी के समानार्थी, सबसे पहले सीता जी, तो सीता के समानार्थी क्या है? जानकी। क्या है? जानकी। जनक की पुत्री थी जानकी। वैदेही, वैदेही भी बोलते थे जनक को, इसलिए वैदेही हो गई। और जनक श्रुता, जनक श्रुता, और जनक तन्या। इतने याद कर लो। सीता जी, वृषभानुजा तो आया नहीं इसमें, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है इसका। अब जानकी, जानकी क्या था? जानकी तो सीता जी का ही है भाई, ये याद हो गया सीता, तो इसका भी नहीं है। अब देखो राधा के पर्यायवाची, राधा के समानार्थी याद कीजिए। एक तो यही है वृषभानुजा, ठीक है। और राधा के याद कर लीजिए, हरिप्रिया, हरिप्रिया, और राधिका, राधिका, और देखिए ब्रज रानी, ब्रज रानी। ठीक है, इतने ही बहुत है, इतने याद कर लो। ब्रज की थी ना राधा जी, पार्वती के, अब पार्वती के गिरिजा, और गौरी, उमा, शैलजा, शैलपुत्री शैलजा, भवानी। ठीक, तो वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? विकल्प सी बिल्कुल सही है। उत्तर क्या है?
सी विकल्प बिल्कुल सही है राधा जी। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? राधा का। 53 का सी बिल्कुल सही है। 54 में चलो अब। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसमें बताइए जल्दी से जल्दी इसका। तो विपिन, यहाँ देखिए समानार्थी अनिल। अनिल किसका समानार्थी है? अनिल का समानार्थी बताइए। हाँ जी, अनल हवा का। किसका है? हवा का। और बाजी किसका है? अश्व, घोड़े का, ठीक है ना, अश्व का। और अमी किसका है? अमृत का। और कानन किसका है? विपिन का। तो उत्तर क्या है हमारा? डी बिल्कुल सही, कानन। हो गया। अनल का क्या है समानार्थी? हवा। और बाजी का अश्व। अमी का अमृत और कानन का विपिन। हो गया आंसर। 55वां प्रश्न देखिए अब। सोना का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताओ। देखो ये है पत्रंग। पत्रंग के पर्यायवाची क्या होते हैं पता है आपके लिए? देखो पत्रंग के लिखिए नाग, याद कीजिए ने भी। पत्रंग का पर्यायवाची है नाग, भुजंग, भुजंग। और फणी, फणी, अहि, उरंग। ये पत्रंग के पर्यायवाची हैं। ललित के पर्यायवाची, ललित के पर्यायवाची क्या है? रुचिर, रुचिर, चारु, चारु, रम्य और रमणीय, रमणीय। किसका पूछ रहा? सोने का। सोने का जात रूप होता है सोना। यही उत्तर है हमारा। उत्तर क्या है? डी बिल्कुल सही है विकल्प। सोने का पर्यायवाची जात रूप। अगला प्रश्न। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए इसे आप। कौन बताता है सबसे पहले देखें। तो इसमें देखते हैं विकल्प में विद्युत। सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। सौदामिनी। और अन्य क्या है इसके? सौदामिनी के तो विद्युत हो गया। अन्य भी याद कीजिए। तो इसके हैं बिजली, बिजली। सौदामिनी की पर्यायवाची है बिजली, विद्युत और तड़ित, तड़ित। ठीक है। चंचला, चंचला, चपला, दामिनी और गोधा। ये याद करो। गंगोत्री, गंगा, गंगा मैया है ना। गंगा, भागीरथी, भागीरथ लेकर आए थे, भागीरथ के प्रयास से आई थी गंगा जी, इसलिए भागीरथी। जाह्नवी, जाह्नवी, पथगा, सुरसुरी, सुरसरी, देव नदी, देव नदी और देवपगा। इतने ही याद करो। चलो गंगोत्री के हो गए। व्यापारी के भी देखो। व्यापारी क्या हो? व्यवसायी, सौदागर और आपड़िक, आपड़िक।
गया। सौदामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं ये, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा है सही सौदामिनी के पर्यायवाची? देखो ये बी विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें विकल्प बी सही है। 25वें का डी सही था, 55वें का डी सही था, 56वें का विद्युत। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? विद्युत। याद हो गया। अगला देखो 57 का। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है? गलत बताना है, इनमें से कौन सा गलत है। जल्दी से बताइए। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो इनमें से गलत कौन सा है? देखो यहाँ देखो सरस्वती के पर्यायवाची सभी। सरस्वती, सरस्वती मैया के पर्यायवाची याद कीजिए। भारती होता है तो ये तो पर्यायवाची है भारती। और शारदा भी होता है, और भाई बागेश्वरी भी होता है, बागेश्वरी, ठीक है। भारती, शारदा, बागेश्वरी तीनों होते हैं। और वीणा होता है, इला होता है, और याद कीजिए तुम बागीश होता है, बागीश। महाश्वेता होता है, महाश्वेता। और होता है ब्राही। सरस्वती के हैं ये। और ये भावा, भावा नहीं है। भावा किसका है? भामा होता है स्त्री का पर्यायवाची। किसका? स्त्री का। भावा होता है स्त्री। और क्या होते हैं इसके? स्त्री के औरत, है ना, नारी, महिला, महिला, वामा, अबला, ये है। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, शारदा, बागेश्वरी, वीणा, इला, बागीश, महाश्वेता, ब्राही। और भामा स्त्री के पर्यायवाची स्त्री, औरत, नारी, महिला, वामा, अमला, ठीक है ना। तो कौन सा ये कह रहा है सरस्वती के 4 दिए गए विकल्प, उनमें से गलत कौन सा है? तो ये नहीं है, यही गलत है। तो उत्तर कौन सा हो गया? सी विकल्प बिल्कुल, भामा। सी विकल्प बिल्कुल विकल्प सही है, लगा दीजिए सी पर। इन्हें भी याद करना, पर्यायवाची एक नहीं जुटना चाहिए। 58 समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा, संविदा पर क्या होता है बताइए जल्दी। 58 का जल्दी से जल्दी। अरे संविदा कर्मचारी ठेके पर, ठेकेदार के अंडर में। सी विकल्प बिल्कुल सही है। संविदा का समानार्थी का समानार्थी क्या है? सी आंसर, ठेका उत्तर, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? स्वर्ण के पर्यायवाची देखिए यहाँ, स्वर्ण के याद कीजिए पर्यायवाची स्वर्ण के हैं। कनक, कनकते सौगुनी। कनक मीन्स सोना, और स्वर्ण कंचन, हेम, घटक, घटक नहीं है। कनक, स्वर्ण के कनक, सोना, कंचन, हेम, हाटक, और हो गया भाई हिरण्य, और हो गया कलघोत, कलघोत। ये है स्वर्ण के पर्यायवाची। तो देखो हेम हो गया स्वर्ण का पर्यायवाची, हेम स्वर्ण, हाटक स्वर्ण, हिरण्य स्वर्ण। हिरण्य होता है, हिरण्या नहीं होता है।
ये नहीं है स्वर्ण का। कलघोत होता है स्वर्ण का। स्वर्ण। ठीक है। देखिए स्वर्ण का पर्याय हिरण है, हिरण्या नहीं है। इसलिए यही विकल्प बिल्कुल सही है। उत्तर क्या है इसका? 59वें का सी, हिरण्या। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अगला देखो 60वां प्रश्न। 60वां देखिए, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? संक्षिप्त का उत्तर मुख्य। मुख्य, मुख्तसर, विराम, व्याख्या, कौन सा? जल्दी से बताइए। 60वें का आंसर मुख्तसर। बी विकल्प बिल्कुल सही है। क्या है? मुख्तसर। विकल्प बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए 61वां। सुयस का पर्याय बताइए। सुयस, सुयस का पर्याय बताइए जल्दी से, आंसर इसका दीजिए। सी विकल्प बिल्कुल सही है, सुकीर्ति। सुकीर्ति। 61वें का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए 62वां प्रश्न। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ देखिए सरोवर के पर्यायवाची दिखाते हैं आपके लिए, याद करें। सरोवर, सरोवर तालाब, तालाब होता है सरोवर। और तड़ांग होता है। ठीक है ना। और जी सर होता है, सर। और ताल भी होता है, ताल। और जी पुष्कर भी होता है। और जी जलाशय भी होता है। सरोवर के पर्यायवाची तड़ांग आ गया, और सर भी आ गया, ताल और जलाशय भी आ गया। कौन सा रह गया? सतदल। स- सतदल का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची? सतदल। ये पर्यायवाची है सतदल। किसका है? कमल का। तो क्या बचा? सतदल। सतदल किसका है? कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया भाई? विकल्प बी बिल्कुल सही है। बी पर लगा दो। सर्वकर पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नहीं है, सतदल नहीं है। अगला प्रश्न। सरजीत शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरजीत शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? सरजीत का है नलिन। उत्तर ए विकल्प बिल्कुल सही है, नलिन। सरजीत शब्द का पर्यायवाची है। नौकर के पर्यायवाची क्या है? देखो, नौकर के पर्यायवाची क्या होंगे? नौकर के पर्यायवाची दास बोलते हैं नौकर से, और अनुचर बोलते हैं नौकर से, और भाई भृत्य बोलते हैं, आदि। ठीक है। द्रग, द्रग के पर्यायवाची देखो, द्रग के अच्छी, नैन और आंख। हो गए याद? अब देखिए, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? 64वें का आंसर देखिए, जल्दी से देखिए 64वें का। सुधाकर का है समानार्थी चांद। सुधाकर का, यही उत्तर है हमारा। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अब धरती के समानार्थी, धरती के समानार्थी क्या है? धरा, भू, मही, अनिल। ठीक है ना। धरा, भू, मही, अनिल, ये किसके हैं? धरती के।
और हवा के क्या है? पवन, वात, अनिल, ये हवा के हैं। ठीक है ना? और भाई रात के भी याद करो कुछ समानार्थी। निशा, जैन आदि याद कर लो। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या है? सुधाकर का पूछ रहा था समानार्थी क्या है? चांद। विकल्प बी बिल्कुल सही है। 65वां देखिए, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी का वो देखिए, हस्त, करी, दंती, हस्ती। जल्दी से बताइए इसे आप ना। हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए। हाथी का नहीं है हस्त। उत्तर ए सही है। उत्तर ए, हस्त। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है हस्त, बल्कि करी, दंती, हस्ती, ये तीनों हाथी के समानार्थी हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही है इसका। हस्त में इसका है हाथ का पर्यायवाची है ये। किसका पर्यायवाची है ये? हाथ का। और हाथ के अन्य पर्यायवाची क्या है? हाथ के अन्य पर्यायवाची, ये हस्त हो गया एक तो, और याद करिए कर हो गया, पाणी। ठीक है ना? अगला प्रश्न 66वां, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? जल्दी से बताइए समानार्थी शब्द इसका। 66वें का आंसर, 66वें का उत्तर बी विकल्प बिल्कुल सही है, हार। पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है हार। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कर बताएं 66 में से किसके 66 सही गए और कितने कितने सही गए हैं। ठीक है ना? और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन वाला दबाएं जल्दी, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे। जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इतना तो कीजिए भाई। अगली वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए वैसे इतना ही।